बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं फितना दज्जाल के बारे में। दज्जाल कुर्ब क़यामत का सबसे बड़ा फितना वो जब ज़हर होगा तो ख़ास किस्म की सवारी पर सवार होकर निकलेगा। इसकी सवारी किस किस्म की होगी, उसमें कौन सी कुव्वत होगी, क्या वो आज के जदीद दौर से कोई तल्लक रखती होगी या नहीं। दज्जाल उम्मत मुसलमा के लिए सबसे अजीम फितना करार दिया जाएगा और करार दिया गया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर क़यामत कायम होने तक यह सबसे अजीम फितना करार दिया गया। कोई भी फितना दज्जाल के फितना से बढ़कर नहीं होगा। दज्जाल से मुतल्लिक हम मुसलमानों के पास जो मोतबर ज़राए हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक हैं, जिसकी रोशनी में हम ये जान सकते हैं कि दज्जाल के पास किस तरह की कुव्वतें होंगी और वो इन शैतानी ताकतों से दज्जाल किस तरह की तबाही मचा सकता है। लिहाजा हदीस की किताबों में हज़रत इब्न अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से दज्जाल की मखसूस सवारी के बारे में हदीस रवायत की गई हैं, जिनका मजमुआ ये है कि दज्जाल इस वक्त नमूदार होगा जब लोगों की ईमानी हालत बहुत कमज़ोर हो गई होगी। दज्जाल दुनिया में 40 दिन तक घूमेगा। 40 दिनों में एक दिन साल के बराबर होगा और एक दिन एक महीना के बराबर, एक दिन एक हफ्ता के बराबर। बकिया अयाम मामूल के मुताबिक होंगे। दज्जाल एक चमकदार गद्दे पर सवार होकर निकलेगा, जिसके दोनों कानों के दरमियान का फासला 40 हाथ होगा। दज्जाल इस सवारी पर सवार होकर समंदर में इस तरह दाखिल हो जाएगा जैसे कोई घड़सवार तंग नदी में दाखिल हो जाता है। समंदर इतना बड़ा भी उसके लिए एक तंग नदी की तरह लगेगा, इतना बड़ा दज्जाल होगा और उसकी सवारी। इसके लिए ज़मीन समेट दी जाएगी और बहुत तेज़ी से सफ़र कर लेगा। समंदर का पानी इसके टखनों तक आएगा और इसकी सफ़र करने की तेज़ी ये होगी कि ये सूरज से भी ज़्यादा तेज़ सूरज के गरूब होने की जगह पर सूरज के गरूब होने से पहले पहुंच जाएगा। दज्जाल के पास 70,000 की फ़ौज होगी, जिनके ऊपर सबज चादरें होंगी, जहां तक कि वो अबुल मराक के टीले तक आकर ठहर जाएंगे। वो ऐसी आवाज़ देकर सबको बुलाएगा कि इस आवाज़ को ज़मीन और आसमान के दौरान सारी मखलूक सुनेगी। फिर दज्जाल इन लोगों से कहेगा कि तुम सब मेरी इबादत करो, मैं तुम्हारा रब हूँ। इस मौका पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मुसलमानों, तुम्हें ये पता हो कि तुम्हारा रब एक आँख से काना नहीं है। उसने तो सबको 2 आँखें दी हैं, बिनाई की ताकत दी है, देखने सुनने की ताकत दी है, तो वो कैसे एक आँख से काना हो सकता है। इस बदबख्त दज्जाल के माथे पर काफिर लिखा होगा, जिसको सिर्फ मोमिन पढ़ सकेगा और इसको पहचान लेगा। दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर पूरी ज़मीन घूमेगा। दुनिया में कोई मैदानी पहाड़ी इलाका ऐसा नहीं बचेगा जहां वो न जाए सिवाय मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के। अल्लाह इन दोनों जगह की फरिश्तों के ज़रिए हिफाजत फरमाएगा। दज्जाल जब वहां दाखिल होना चाहेगा तो फरिश्ता इसका रुख फेर देगा। सुबहान अल्लाह। ये एक अजीम पेशन गोई है जिसमें दज्जाल की सवारी की तरफ इशारा है, जो आखिरी ज़माने में ज़हर होगा और इसकी वजह से सफ़र में आसानी होगी। इन हदीस की बुनियाद पर यहूदी ख़ास तौर पर गधे की ताज़ीम करते हैं। वो अपनी खुफिया इबादात में गधे को ज़रूर शामिल करते हैं, क्योंकि दज्जाल की सवारी भी गधा होनी है, तो इस वजह से यहूदी गधे की बहुत कदर एहतराम करते हैं। बाज़ लोगों का ये दावा है कि इबादत के मखसूस दिनों में यहूदी खुफिया तौर पर एक गधे को उठाकर बैतुल मुक़द्दस में ले जाते हैं, जहां गधे को रस्म रिवाज के मुताबिक सजाया जाता है। सहाबा कराम के दिलों में इस वक्त ये सवाल ज़रूर आया होगा कि ऐसा गधा कहाँ से आ जाएगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई दियो कामत होगी। उलमा कराम का कहना है कि अगर हम कहें कि ऐसा गधा क़यामत के करीब पैदा हो जाएगा तो ये बात नामुमकिन नज़र आती है। फिर सवाल ये भी है कि दुनिया में वो गद्दी कहाँ से आएगी जो ऐसा गधा पैदा कर देगी। और समंदर के पानी सिर्फ इसके टखनों तक आएगा। समंदर का इतना गहरा पानी सिर्फ उस गधे के टखनों तक आएगा, इतना बड़ा गड्ढा होगा।
یہ بات عقل کے بعید ہے۔ کچھ محققین کی رائے کے مطابق دجال کی سواری کے لیے حدیث میں لفظ دابہ یا جانور کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور وہ کسی بھی قسم کی سواری ہو سکتی ہے۔ لہٰذا محققین کی رائے کے مطابق ممکن ہے کہ وہ سواری اڑن تشتری یا جدید ہوائی جہاز کی کوئی ایڈوانس شکل ہو۔ اڑن تشتری کے قصے بھی پچھلے 100 سالوں سے بہت مشہور ہوئے ہیں، جن کو UFO کہا جاتا ہے۔ ان UFO کو دیکھے جانے کے واقعات زیادہ تر برموڈا ٹرائی اینگل کے نزدیک ہوئے ہیں، جو فلوریڈا کے قریب ہے۔ ممکن ہے کہ دجال کی یہ سواری ایک UFO یعنی ایک خاص قسم کی اڑن تشتری ہو۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اڑن تشتری اور جہاز یہ انسان کے فائدے کے لیے بنائے گئے ہیں، پھر اس ٹیکنالوجی پر دجال قبضہ کر کے پوری دنیا کا کونا کونا گھومے گا۔ یہ تمام باتیں اس جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ خروج دجال کا وقت اب زیادہ دور نہیں ہے۔ بلا شبہ یہ فتنوں کا دور ہے۔ اس وقت انسانیت قوت دجالی فتنوں کی طرف بڑھ رہی ہے، لہٰذا دجال، اس کی قوت، اس کی فتنوں کی خبر رکھ کر ہی ہم اپنے ایمان اور اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا نہیں بھولیں۔ شکریہ۔